हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर। आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको यहाँ एक साथ। आज का दिन एवं शाम बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभ आगमन कैवल्यधाम संस्थान की इस पावन धारा पर हुआ है। उन्हीं के प्रेरणादायी शब्द एवं विचारों के साथ मैं दिव्या निखाड़े आज शाम के कार्यशाला की आपकी मंच संचालिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। Namaste and good evening everyone. Welcome to this invigorating yoga workshop focusing on yoga for teachers, holistic techniques for occupational challenge and flow. I am Shreya Sengar and I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, faculty members and all of the participants who have gathered here today. कैवल्यधाम परंपरा के अनुसार हम अपनी कार्यशाला की शुरुआत शांति मंत्र से करेंगे। सभी से निवेदन है किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आ जाए। कैवल्यधाम के वॉलंटियर शांति मंत्र का संचालन करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you everyone. Holistic techniques in yoga have gained significant recognition in addressing occupational challenges faced by individuals across various professions. Occupational challenges often result in mental fatigue, decreased productivity, and impaired decision making. However, yoga, with its integrated approach to physical and mental well-being, provides effective solution to combat these challenges. आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी विशिष्ट तकनीकी को शामिल करके योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने हमारे बीच आज के वक्ता श्रीमती ममता जी और डॉक्टर रजनीश जी। इसी के साथ आज के वक्ता ममता जी और रजनीश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर DR कार्तिकेय सर कि वे मंच पर आए और आज के वक्ताओं को सम्मानित करें। Everyone, please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. This workshop is being led by the inspiring Miss Mamta Bisht. With 6 years of passionate yoga teaching and a rich background in yoga education, Miss Mamta brings a unique blend of expertise. Her journey includes postgraduate diploma in yoga education from Kaivalyadham and a master's degree from Uttarakhand University.
Drawing from her experience in theatre, radio, and Indian classical dance, Ms. Mamta advocates for the continuous exchange of knowledge to enrich our lives. इस कार्यशाला के वक्ता डॉक्टर रजनीश शर्मा जीएस कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस में वरिष्ठ योग शिक्षक के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर रजनीश ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें योग और प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षण का समृद्ध अनुभव है। योग का गहन ज्ञान को साझा करने के प्रति उनका समर्पण राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ मिलकर एक परिवर्तनकारी यात्रा के लिए पथ तैयार करता है। डॉक्टर रजनीश न केवल एक शिक्षक है बल्कि ज्ञान के प्रतीक भी है। उनका योगदान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत योग प्रमाणन बोर्ड के लिए एक परीक्षण के रूप में सराहनीय है। So without any further ado, let's welcome Ms. Mamta with a big round of applause. नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। सबका अभिनंदन। आज एक बहुत बड़ा सम्माननीय दिन है और मैं डॉक्टर रजनीश जी का भी अभिनंदन करती हूँ और हम दोनों मिलकर आज इस वर्कशॉप को लेने वाले हैं। वर्कशॉप का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे रहेगा कि कुछ बातें होंगी, स्लाइड्स के थ्रू कुछ बातें होंगी और उसके बाद उन बातों को हम कैसे क्रियान्वित करें वो सेक्शन डॉक्टर रजनीश जी लेने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशॉप्स। सो प्लीज़ सिट कंफर्टेबली। अभी आपने शायद थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा अपने कॉलेज, अपने स्कूल का ही कल्चरल डे समझिए, जब लास्ट मिनट पे कुछ टेक्निकल हिचेस चल रही हैं और सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, बट फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका है। आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेट टू इट। आर यू एबल टू रिलेट टू इट? परफेक्ट। चलिए, आज के हमारे वर्कशॉप की थीम है, एज यू ऑल नो, योग फॉर टीचर्स, होलिस्टिक टेक्निक फॉर ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस। तो सबसे पहले हम इस वर्कशॉप की शुरुआत अपनी ही बातों से करते हैं। हु इज़ अ टीचर एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ टीचर। अब आप लोगों के सामने इस बात को करना कुछ ऐसे होगा जैसे सूरज को आईना दिखाना। कमाल है, जिस भूमिका को हम इतनी लगन से रोज़ जी रहे हैं, आज हमें ही बताया जाएगा कि टीचर क्या करता है, उससे क्या अपेक्षा होती है कि नहीं? देखिए, आपको एक कथा याद है, जब हनुमान जी बहुत शरारती थे बचपन में और अपनी शरारतों से वो एक ऋषि को तंग कर रहे थे। फिर उस ऋषि ने क्या किया, गुस्से में आके हनुमान जी को ना श्राप दिया कि जा, तू अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाएगा और तब तक याद नहीं कर पाएगा जब तक कि तुझे कोई याद ना दिलाए। और जब जामवन ने आकर उन्हें अंततः उनकी शक्तियों के बारे में बताया, तब उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? अक्सर अपनी भूमिका का निर्वाह करते करते कभी कभी हम खुद अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस भूलने लग जाते हैं। तो आइए एक बार सब मिलकर हम खुद अपनी इस भूमिका, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस को याद करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। टीचर बिल्ड्स द नेशंस फ्यूचर। अब वो कैसे करता है? सबसे पहले ऑफ कोर्स टीच, जीवन का पहला अक्षर एक टीचर ही पढ़ाता है, फॉर्मल वे में, है ना, एक पद्धति के अनुसार। सेकंड, इंस्पायर, माइंड को स्टिमुलेट करता है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए इनकरेज करता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो इस तरह की प्रेरणा देने की क्षमता किसमें होती है? एक शिक्षक में होती है। उसके बाद शिक्षक क्या करता है? डेवलप्स अ कैरेक्टर। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसी बच्चे की वीकनेस क्या है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को समझने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, मॉरल क्या है, इमॉरल क्या है, ये खाका उसके लिए कौन तैयार करता है? आपकी इंस्पिरेशन, आपकी एजुकेशन। इसके अलावा टीचर क्या करता है? डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। एक समस्या है, एक सिचुएशन है, उसको सबसे पहले क्वेश्चन करना, उस क्वेश्चन करना, सिचुएशन को ब्रेक करना, उसका एनालिसिस करना और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके इंटरप्रिटेशन करना और एक डिसीजन लेना। डू यू एग्री विद मी? बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, लेकिन उसके लिए उस बच्चे को तैयार कौन करता है? टीचर्स करते हैं।
Perfect. Next slide provides guidance. Of course, जीवन के जब भी वो पल आते हैं, when you are feeling down, when you are feeling low, I'm sure अभी भी आप लोगों को अपने कई ex students के calls आते हैं. मैम, उस दिन ऐसा हो रहा था, आपको याद किया. होता है क्या? Let's raise our hands. होता है ऐसा. So we are a lifetime guiding scale for a student. कहते हैं कि जो सब्जेक्ट टीचर होता है या जो क्लास टीचर होता है ना, वो लाइफ का सबसे पहला मोटिवेटर होता है. सो विद ऑल दीज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे बड़ी भूमिका उसकी क्या हो जाती है ओवरऑल? नेक्स्ट स्लाइड. नर्चर्स फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ, या फिर उस इनफाइनाइट डिवाइन पावर के साथ भी उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, इसकी नींव कहीं ना कहीं टीचर्स के संपर्क से, सानिध्य से उसमें पड़ ही जाती है. तो चलिए एक बार इतनी बड़ी भूमिका जो हम निभा रहे हैं, एक छोटा सा तो सेल्फ अप्रिसिएशन बनता है ना. सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर ओन सेल्फ. अभी देखते हैं कितने जोश से. कम ऑन. नाइस. In fact, I would suggest, let's face each other, let's shake hands and let's compliment each other. We are the best. Let's say it. We are the best. अच्छा तो लग रहा है कि नहीं? आया ना एक पॉजिटिव सेंस? परफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, इस सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ, ओह दैट्स क्यूट. इस सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ कई सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं, जिनको फेस करते हुए हम इस भूमिका को निभाते हैं. बहुत ही सिंपल स्टेप्स से शुरू करेंगे. सबसे पहला चैलेंज लेट्स से क्या होता है, आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स पे. यस, नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. स्टे अप टू डेट विद लर्निंग टेक्नोलॉजी. अभी वी ऑल एक्सपीरियंस दिस ड्यूरिंग कोविड टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम. रिमेंबर, जूम पे अपनी क्लास है, जूम पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जूम पे फीडबैक देना है, अपने करिकुलम को डिजिटाइज करना है. कितने सारे चैलेंजेस को आप लोगों ने ओवरकम किया और शिक्षण पद्धति को कंटिन्यूस रखा. नेक्स्ट, क्लास एंड कोर्स मैनेजमेंट. बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर है एक, उनका डिसिप्लिन, उनका होमवर्क, उनका एग्जामिनेशन, चाहे कितने भी और काम हो, लेकिन कोर्स तो डेडलाइन पे ख़त्म होना है. और अब तो स्पेशली कैसे कैसे ब्रेक्स हैं. पोल्यूशन का ब्रेक है, विंटर ब्रेक है ना, आज कोहरा बहुत है, ब्रेक है. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस वी हैव टू फिनिश आवर कोर्सेज on time. So many of you are smiling right now. It is such an encouraging thing to see that you are actually able to relate with it. Next slide. Lack of infrastructure. Of course, you know, while you are doing all that, it may be the case that you do not still have an updated laboratory or library or updated editions of your book or even a well-organized classroom. Next. Loads of administrative work. आज इलेक्शन ड्यूटी है, आज जनसंख्या गणना है, today is the vaccination day. Whenever there is a pandemic, whenever there is a crisis, the first unit that government always falls upon is the educators, because you have the hold to the society. Next. Social adjustment. Somebody from the southern part of India is now posted in the northern part of India. How do we communicate? How do we eat? What do we eat? And the cultural differences are so immense, and we have to overcome all of it. और ये सब किस लिए? The biggest challenge of them all is next. Taking care of our own home and family. How do we do that while we are doing all of it? So these are the challenges, and eventually these challenges, with day and day as we are working, getting immersed in it, what do? They bring a toll on ourselves, our own mental and physical health. Do we agree with this? Perfect. Next slide. So now let's talk about what are the disorders, what are the problems. Not even disorders, we'll talk about the problems, concerns that we have mentally and physically. So first we'll start with the mental side effect. And please pay attention why we are saying mental first and physical later. Dr. Rajneesh will take you through this very nicely with his module session. So first thing first, anxiety.
Unrealistic timeline hai, and we have to meet it. One negative thought has triggered, maybe I won't be able to do it. Another negative thought clings to that thought, and then there is a string of thought, and you get into the stress, which eventually the chronic stress brings autoimmune diseases. हमेशा जोड़ों में stiffness है, dry mouth, constant dry cough. These are some of the symptoms that you might be having or facing without even knowing what are those. We often think these are just seasonal things, है ना? थोड़ा आराम करेंगे चला जाएगा. But then later we realize it has become part of us, part of our style. Unhealthy habits. Okay, this is a very interesting topic. बिना चाय के तो ना मैं पढ़ा नहीं पाती, है ना? We always need that kick to start. Maybe somebody it will be a tea, maybe somebody it will be a coffee, for somebody it could be even a pan or tobacco or even worst case cigarettes. But every time we need something that we can rely on to take that burden off our chest. Burnout, बहुत common है. It's a very common condition which has 3 stages. First is emotional exhaustion. बहुत हो गया, we are not able to take it anymore. I mean, exhausted, completely exhausted. Can I even do it now? Do I even want to do it now? That becomes a question. Cynicism. So much we have borne that now even if somebody makes a positive suggestion, we are not able to take it. We always think maybe the other person has some undercurrent benefit out of it. Or maybe the person is trying to burden me further. So we are not able to take the positive feedback at all. We are always mostly cynical. And then reduced competency. To keep ourselves perfect and up to date, the skills, the talent, the procedure that is required, we get demotivated or discouraged to follow that process. अभी जितना है ना उतना पढ़ाते हैं, क्लास करते हैं, घर जाते हैं. Somewhere, sometimes it becomes an attitude for us, though I know as a teacher, every day is a challenge for you, and seeing some child, some kid out there, it does give you an encouragement कि नहीं यार थोड़ा और push कर ले, which again brings a sense of burnout in you. What are the physical effects? Please, next slide. So these mental side effects eventually start manifesting into physical symptoms. आई कंस्ट्रेंट्स होती है, हमेशा आइज थकी हुई है, राज प्लीज वेट अ सेकेंड. आइज कंस्ट्रेंट्स है, हमेशा आइज थकी रहती हैं. हेडेक है, और हेडेक की वजह से भी कई लोग बोलते हैं अब तो चाय पीनी ही पड़ेगी, है ना? चाय पीनी पड़ेगी, कॉफ़ी पीनी पड़ेगी. वॉइस डिसऑर्डर, आवाज़ बैठने लगती है, गले में हमेशा दर्द रहता है. हॉर्सनेस, नोड्यूल्स आने लगे हैं, वॉइस अपने आप धीरे 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 उसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है. मन करता है हमेशा एक फ्लास्क रखे गर्म पानी का और सिप लेते रहे, है ना? चलिए नेक्स्ट. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हमेशा चौक के कांटेक्ट में है हम, हमेशा एक मे बी नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड क्लासरूम में है हम, डेस्क है, डस्ट है. सो वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू दैट कंडीशन विच मेक्स अस ससेप्टेबल टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. एंड ऑल्सो नेक्स्ट स्लाइड. ओबेसिटी, ओवरवेट, एक ही तरह का पैटर्न हम लाइफ में फॉलो करते हैं, या तो बहुत देर तक बैठे हैं या बहुत देर तक खड़े हैं. एंड प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा नहीं हम तो अपनी क्लास में स्कूल में बहुत दौड़ते हैं, इसे इधर से उधर क्लासेस में भागते हैं. दैट डज नॉट काउंट एज अ हेल्दी एक्सरसाइज, बिकॉज योर माइंड इज स्टिल ऑक्यूपाइड, यू आर स्टिल चेजिंग अ टास्क इन योर हेड एंड यू आर ऑलवेज ऑन अ रन, राइट? ओबिसिटी से रिलेटेड फिर आर्थराइटिस, जॉइंट स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन की शिकायत होने लगती है. पोस्चर डिफॉर्मिटी आ जाती है. कितनों में हमने फील किया होगा, अब हम ज़्यादा देर सीधा नहीं बैठ पाते, कंधे झुकने लगते हैं, या नीचे देखने में या ज़्यादा ऊपर देखने में तकलीफ होने लगती है. सो व्हाई वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस मेंटल एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ द वर्क, so that we can come together and see what yoga brings as a holistic solution to this crisis of time. So for the next slide, there is no perfect time for practice. अब आप लोग बोलेंगे हम तो स्कूल जाते हैं, क्या करें, कैसे करें? Next slide.
इट इज़ वी हु मेक द टाइम परफेक्ट. चाहे आपको स्टाफ रूम में 10 मिनट मिल रहे हैं, क्लास से बाहर 10 मिनट मिल रहे हैं, हाउ यू कैन यूज दैट टाइम इफेक्टिवली, दैट इज व्हाट डॉक्टर रजनीश इज गोइंग टू टेक अस थ्रू. सो ओवर टू डॉक्टर रजनीश जी. थैंक यू ममता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ममता जी को सुना. और एक्चुअली मैं ऐसा कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लोगों को ऑब्जर्व करना है डॉक्टर रजनीश. और इसमें कई मेरे शिक्षक बैठे हुए हैं, संध्या मैम होंगी, भारत सिंह सर और बोधे सर, भोगल सर, हो सकते हैं डॉक्टर आर एलेंगवन सर, ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान दिया है. और ममता जी ने जो बताया, इतनी समस्याएं हम लोगों के सामने होंगी, इसके जिम्मेदार कौन है, और फिर जिम्मेदारी के साथ साथ इसके लिए निदान क्या है. रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता. सब अपने अपने कर्मों के आधार पर करते हैं. साथ ही साथ जो भी समस्याएं आती हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में जो ब्रेन है ना, यही समस्याओं को क्रिएट करता है. ऑब्जर्व करना है, कोशिश करना है कि अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए और सही तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ योग के अभ्यास हैं, इनको करना चाहिए. भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी शिक्षक हैं. केंद्रीय विद्यालय और नागालैंड से लेकर के केवल धाम, लोनावाला, केवल विद्या निकेतन तक के शिक्षक हैं यहाँ पर. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भी दूसरे कैटेगरी के इसमें डेलीगेट्स होंगे. आप सभी का स्वागत. हम कुछ अभ्यास करेंगे. उससे पहले मैं केवल आपको लाइफ की ABCD समझाने की कोशिश करता हूँ. सब लोगों ने पढ़ा होगा. ए फॉर अवेयरनेस. आपको अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. बी फॉर बैलेंस. बैलेंस किसका होगा? सही गलत का, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. सी कंट्रोल. मन वचन कर्म जो भी है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. ये रेमेडीज है, जिस समस्याओं को जो फेस कर रहे हैं ना, उसको खत्म करने के तरीके हैं ये. और बैलेंस खाने पर भी, केवल मनो कर्म से नहीं. डी फॉर डाइट, सात्विक डाइट. अगर हम इतना फॉलो करते हैं तो जरूर, जो हमने सोचा था कि पहले हम लोग पैसे कमाने के लिए दौलत खो देते हैं ना, उसके बाद स्वास्थ्य पाने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के, दौलत के लिए स्वास्थ्य को ख़त्म करते हैं, अब स्वास्थ्य के लिए दौलत ख़त्म करते हैं. तो इन सभी के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ अभ्यास करते हैं आनंद के साथ में. आप अपनी जगह पर, हो सकता है अपने जूतों को उतार दें, अगर नहीं ज़्यादा बंधे हुए हैं तो बंधे रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सब लोग सीधा बैठिए, कमर सीधा करेंगे. और हमारे डेमोस्ट्रेटर, कुछ लोग कहेंगे मैं साड़ी में हूँ, मैं कैसे अभ्यास करूँगा. कुछ लोग कहेंगे मैं लोअर में हूँ, मैं ट्रैक सूट में हूँ, मैं पठान सूट में हूँ, मैं कोट पैंट में हूँ. जैसी जाकी रही भावना, जैसी आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में बैठिए, आनंद के साथ बैठिए. कमर सीधा, आंखें बंद, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कीजिए. धीरे धीरे जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. Nobody control your breath. Spine should be erect. भगवत गीता में बड़ा सुंदर लिखा है, शमम काया सुरोग्रीवा. अगर आपका स्पाइन सीधा है तो काया भी बिल्कुल ठीक रहेगी. कोशिश करना है. आपके पास 2 मिनट का समय, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए. हु एम आई, बैलेंस कीजिए अपने आप में. शरीर और मन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिए. ये छोटा सा जो मॉड्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसको लाइफ में अपनाते हो तो कभी भी कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो. बहुत ही सात्विक भाव से किसी भी कार्य को करने के लिए महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर
कहा है श्रद्धा। जब तक किसी कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, डेडिकेशन के साथ आपको करना है आज का अभ्यास। इस अभ्यास को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करना है। नोबडी ओपन योर आइज इन बिटवीन। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आंखों को नहीं खोलना है। सजगता के साथ अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम, अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए। जस्ट अवेयर योर सेल्फ। हमारे वॉलेंटियर बीच में हैं, अगर कोई गलत करेगा या फिर कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वो समझाने की कोशिश भी करेंगे हल्की आवाज में। इसी स्थिति में बैठे हुए अगर आप लोगों ने कभी कपालभाति का अभ्यास किया है, एक बहुत सुंदर अभ्यास है। इसको हम लोग लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इसके अंदर है। हठ योग में तो बड़ा सुंदर लिखा है, कफ दोष विशोषिणी, अर्थात एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वस्त्रावलोहाकार शरीर से पूर्व संप्रभु कपालवातिर विख्याता कफ दोष विशोषिणी। आप देखना चाहते हो तो आपकी स्लाइड पर इसके कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, या बाद में भी आप लोगों को स्लाइड उपलब्ध हो जाएगी। हम लोग इसी स्थिति में बैठे हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों नथुनों से झटके के साथ श्वास को छोड़ना है। छोड़िए धीरे धीरे, कमर सीधा। नो फिजिकल मूवमेंट, ट्राई टू डोंट ओपन योर आइज। आप लोग कहते हो ना ऑफिस में हम लोग कैसे अभ्यास कर सकते हैं, हम तो पूरे दिन पढ़ाना है या तो हमको जॉब करना है। हम उसी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिस में रहते हुए 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल करके किस प्रकार से आप लोगों के ऊपर हम लोग ये अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को एक सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार से हम 3 राउंड करेंगे कपालभाति का। कमर सीधी। जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कपालभाति, बिफोर द कपालभाति एंड आफ्टर द कपालभाति। 3 स्टेज पे आपको ऑब्जर्व करना है। 2 राउंड और हैं। तीसरे राउंड में मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर भी होंगे बाद में। सेकेंड राउंड स्टार्ट ओनली 30 स्टॉक। Continue, no physical movement, only movement on your lower abdomen. Stop. अब इतना समय नहीं है कि लास्ट स्टॉक लंबा करना है, क्या करना है। वैसे सभी मैक्सिमम योग शिक्षक हैं और योग के नहीं है तो भी शिक्षक तो है ही हैं। हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मिलेंगे भी बाद में भी, 2-3 दिन है और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। 1 राउंड और करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। और लास्ट राउंड में आपको ऑब्जर्व करना है, वैसे इसको कपालभाति शब्द नहीं कहा है, परंतु पातंजलि सूत्र में प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात चित्त प्रसादन के लिए भी इसी प्रकार की क्रिया की जाती है, जिससे आपका चित्त, जिसमें मन बुद्धि अहंकार सभी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये कपालभाति उस तरफ भी लेके जाती है। अगेन स्टार्ट। स्टॉप। कुछ समय अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और देखिए क्या परिवर्तन लगा जस्ट 3 मिनट के प्रैक्टिस में। जब हम इसी को प्रत्येक दिन 3 मिनट करेंगे तो भी बहुत आनंद आएगा। अब कुछ अभ्यास करते हैं जो कि आपको कई बार देखा होगा क्लास में, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, कई बार हम इस तरीके से बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सी पे पीठ लगाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे। उसके बाद आप फ्रेश महसूस करना शुरू हो जाते, पुनः स्टार्ट कर देते अपना कार्य।
कई प्रकार ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हाथ ऊपर करने से आपको आनंद आता है। आज उसी को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे एक बहुत बड़े साधक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, इन्होंने सूक्ष्म व्यायाम को इन्वेस्ट किया था, हम लोगों की तरफ पहुंचाया था। उनके कुछ अभ्यास हैं, उसमें से एक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। देखिए आपके हाथ, आपका मूवमेंट क्या परिवर्तन होगा वो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं अभी। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है। सब लोग कमर सीधी, दोनों हाथों को सामने कीजिए और उंगली खुली हुई, और धीरे से 3 बार उंगलियों को बंद कीजिए और खोलिए दोनों को। एल्बो शुड बी स्ट्रेट। अब यही हथेली चेंज कर दीजिए, आपकी हथेली, आपका मूवमेंट, परिवर्तन आपके अंदर। निगाह मेरी तरफ होगी, palm facing to each other. Now palm facing towards the ceiling only 3 times. बहुत है इतना तो, ज्यादा नहीं। आपकी हथेली, आपकी बाजू, आपका प्रैक्टिस, आपको लाभ। इसी को चेंज कीजिए, पीछे कीजिए, देखो तीसरी बार में, चौथी बार में क्या परिवर्तन आया? नहीं आया। चलो ऊपर करते हैं, खींचो, स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग होगी तो थोड़ा साइड मसल्स भी खींचेंगी। वही मूवमेंट, हथेली सामने डाइस की तरफ, देखिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप तारे तोड़ रहे होंगे ऊपर से। राउत सर जरूर बनाना वीडियोस। वही हथेली फेस टू फेस। स्ट्रेचिंग को मेंटेन रखना है, कमर को सीधा रखना है। वही हथेली पीछे की तरफ घुमा के करो। कैसे करना है? आपका हाथ, आपके उंगलियां, कंटिन्यू रखना है इसी को। फिर आनंद लीजिए, स्ट्रेचिंग को नहीं छोड़ना है। 3 बार। एक और रह गया, कौन सा रह गया? साइड, उसी को कीजिए आप, जैसे भी करना है वैसे। फ्रंट, बैक, साइड, अपोजिट। आपके हाथ, आपकी उंगली कंधों के बराबर, हथेलियां जमीन की तरफ, एडजस्ट कर लीजिए, एक दूसरे में मत मारिए। मूवमेंट धीरे धीरे, आनंद के साथ, हर पल आनंद के साथ जीना है। वही हथेली ऊपर की तरफ देखो। फ्रोजन शोल्डर कभी हो जाए बता देना हमको। पीछे करो, वही हथेली, रिलैक्स। ऐसे कई प्रकार के अभ्यास है। देखो अपने बाजू, कितना दम है आपकी बाजुओं में, है? थोड़ी देर में थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से और भी कई अभ्यास हैं जिनको हम अभी अगले मॉड्यूल्स में बताने की कोशिश करेंगे। हमारे और भी अगले वर्कशॉप होंगे, इसलिए वर्कशॉप में अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, ध्यान रखना। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, ध्यान रखना इस बात का। देखिए अभ्यास तो बहुत सारे हैं, अब थोड़ा खड़े होकर कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से बैठे बैठे भी थक गए होंगे। सुबह बहुत दबे बिठाया था आप लोगों को। अपनी अपनी जगह पर, आवाज नहीं, मुख बंद, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। और 2-3 अभ्यास खड़े होने वाले करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, आनंद के साथ, ठीक है। बहुत सिंपल अभ्यास है, इसको हम लोग बोलते हैं योग की दृष्टि से साइड बेंडिंग चक्रासन। साइड बेंडिंग चक्रासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, अवेयरनेस विद इन योर बॉडी, हाथ शरीर के बगल में, बिल्कुल, बहुत सुंदर। ओनली रेज अप योर राइट हैंड ऑन योर शोल्डर्स लेवल। मेरे साथ करना है, टेक्निक कंधे के बराबर, कंधा यहीं पर है। चेंज योर पाम, ऑब्जर्व द एवरी मूवमेंट। आप अपनी बाजू का मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द शोल्डर्स, ऑब्जर्व योर साइड मसल्स, क्या हो रहा है। स्लोली विद मी, मेरे साथ, रेज अप योर हैंड्स। अभी कान से टच नहीं करना है, पहले स्ट्रेचिंग करो फुल। फील द स्ट्रेचिंग टोज टू हेड, टच योर आर्म्स विद योर ईयर, स्ट्रेच मैक्सिमम। नाउ बेंड अपोजिट साइड। दूसरा हाथ शरीर के बगल में रहेगा, मेरे हाथ में माइक इसलिए नहीं रहेगा मेरा। कोई मूवमेंट नहीं, स्थिरता प्राप्त कीजिए। पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में। अगर स्थिरता आएगी तो सुख का अनुभव होगा, आज नहीं तो कल होगा। कम बैक,
स्लोली। अब आपको हम इसको अभ्यास को जमीन पर भी करा सकते थे, तुरंत हॉल खाली हो जाता, क्योंकि आपकी प्रकृति, आपकी स्थिति, आपकी नौकरी, आपके कर्म आप उसके अनुसार ही करा रहे हैं। धीरे से दूसरे हाथ को उठाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी बेल्ट भी नहीं निकलवाई है, परंतु पहला प्रिंसिपल है ये, हम लोग क्लास में बेल्ट निकलवा देंगे। साड़ी नहीं किसी के बोला है कि साड़ी में नहीं आना है। रिजअप, जीन्स का पैंट नहीं बदलवाया हमने, जो जैसा है स्ट्रेच, फुल स्ट्रेचिंग। अभी नहीं बेंड होना है भाई, अब बेंड होइए, ये बाजू आपके कान से टच रहेगी, आनंद के साथ में, आंखें बंद, फाइनल स्थिति में आंखें बंद, आसनों के अभ्यास में। उठवाना है क्या? धीरे से, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। आपको इसके बाद फीडबैक देना है, कितना अच्छा लगा अपने आप को ही, मेरे को नहीं चाहिए फीडबैक, अपने आप को ही फीडबैक देना है। अगला अभ्यास करते हैं ताड़ासन, बहुत सिंपल, ताड़ासन। ये देखा होगा केरल में बहुत है ताड़ के पेड़, है ना। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी ले लीजिए, जूते पहने तो अच्छी बात है, नहीं पहने तो उससे भी अच्छी बात है। रेज अप योर हैंड्स ऑन शोल्डर्स लेवल फ्रॉम फ्रंट, केवल कंधों के बराबर। चेंज योर palm facing to each other. Raise up your hands slowly. Stretch maximum. Now raise up your heels also. Whole body weight on your toes. Enjoy the practice. First release your heels, then release your hands. When your hands on your shoulders level, then change your palm, pointing towards the ground, release. बच्चों की लंबाई बढ़ती है इस अभ्यास से। जिनके घर पे बच्चे छोटे छोटे होंगे ना आजकल, शंकर, उनको लंबाई बढ़ेगी। आजकल बच्चों की लंबाई बहुत कम रह जाती है, अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। एक अभ्यास और करते खड़े होने वाला। इसमें से जो हमारी दीदी है ना, शिक्षिकाएं, लगभग 70% के कमरे में दर्द होता है, और बहुत अच्छा अभ्यास है कमर दर्द का, क्योंकि हमारा काम फॉरवर्ड बेंडिंग का है, बैकवर्ड बेंडिंग करते नहीं है। एक अभ्यास करते हैं, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, ऐसे घूम जाओ, तुम घूम जाओ, हमारे बालक जैसे घूम गए ना उस तरीके से, और धीरे से पहले गर्दन को धीरे धीरे कमर से पीछे की तरफ जाएंगे। ये वेरिएशंस हैं, ये प्रॉपर पोस्चर नहीं है। पीछे जाने दो, गर्दन को लूज कर दो, गिरना नहीं है पीछे। यस, बहुत सुंदर। केवल 5 सेकंड और, बस 5, 4, 3, कम बैक। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर कमर पे हाथ लगो, एक बार फिर करेंगे यही अभ्यास। Come back. Release your hands. एक और अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, हम लोगों ने साइड से झुक लिए, पीछे झुक लिए, ट्विस्टिंग करेंगे तो आगे भी झुकना चाहिए ना। एक आगे झुकने वाला करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। रेज अप योर हैंड्स फ्रॉम फ्रंट ऑन योर शोल्डर्स लेवल, रेज अप योर हैंड्स टुवर्ड्स द सीलिंग। Then slowly, only half forward bending, half, वो जहां पर है वहीं पर, जितना हो सकता है उतना, आधा। थोड़ा कमर से झुकिए, कमर से, स्पाइन बेंडिंग नहीं करना है, कमर बेंडिंग करना है। कम बैक। आप सभी लोग कुर्सी पे बैठे हुए ध्यान रखना, ठीक है। हाथ को नीचे लेके आइए। एक अभ्यास और करेंगे, उत्कटासन,
कुर्सी है परंतु कुर्सी पे बैठना नहीं है। रेज अप, थोड़ी सी पैरों में दूरी। आप कुर्सी को लेके आओ इधर, दिखाना है कैसे बैठेंगे। रेज अप योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स लेवल, रेज अप योर हील्स, बेंड योर नीज। कुर्सी है पर बैठना नहीं है। नोबडी सिट ऑन चेयर। इससे कहते हैं कि पानी है पी नहीं सकते। कम बैक। एक बार पुनः करेंगे इसी को, अभ्यास को। अगेन, रेज अप योर हील्स, बेंड योर नीज। कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। केवल कितना? 10 सेकंड। मैं मिनट कहना चाह रहा था। स्लोली कम बैक। हम ब्रजवासी हैं, वहां पे कहते हैं हर पल आनंद से जियो। गाना भी है, पता नहीं क्या कैसे गाया जाता है वो। चलिए अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। कुर्सी आपके लिए है, अब बैठिए। कुछ अभ्यास ऐसे भी हैं जो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। आप लोग करते भी हैं परंतु पता नहीं है उसका नाम। कितने लोगों ने इस तरीके से किया है? सबने किया है। वही अभ्यास है, कमर सीधी, स्पाइन का मूवमेंट देना है, ट्विस्ट करना है उस स्पाइन को। इस कुर्सी आगे घुमाओ, ऐसे तुम ऐसे ही रखो। धीरे से दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाइए सामने से, एंड ट्विस्ट योर बॉडी मैक्सिमम टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी कुर्सी के हैंडल को पकड़ लीजिए। कैच द हैंडल ऑन योर चेयर, यस, एंड सी टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ योर शोल्डर्स। पीछे कंधे की तरफ देखना है। जैसा पकड़ा है वैसा पकड़ लो। करेक्शन तो संभव नहीं है, आनंद लीजिए ट्विस्टिंग करते हुए। पीछे की तरफ देखिए, कंधे के बराबर। कम बैक। तुम सचिन ऐसे रहो। इस तरीके से चेयर पे बैठ के अपनी स्पाइन की हम लोग ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से हाथ फैलाइए सामने। अदर साइड, वैसे रखो, तुम ऐसे रखो। ट्विस्ट योर बॉडी मैक्सिमम। स्पाइन की स्टिफनेस, बॉडी का शेप, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक टिल ब्रेन, इसका इफेक्ट आता है। कम बैक। हमारे डेमोस्ट्रेटर्स साड़ी में भी कर रहे हैं, जीन्स में, कुर्ता पजामा में, हर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप स्कूल में जाकर के ऐसा मत बोलना कि मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं साड़ी में हूँ। ठीक है, एक और अभ्यास करते हैं, बहुत सुंदर अभ्यास है, और जिस अभ्यास का नाम है पर्वतासन। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। कई लोगों ने सुनी होगी कविता, आज हम भी ऊंचे बनते हैं। चलो, दोनों पैरों को मिलाइए, कमर सीधी, और देखिए इसका इफेक्ट। 2 वेरिएशन करेंगे इसका। दोनों हाथों को जोड़िए, कमर सीधी, और जितना हो सकता है उससे थोड़ा कम प्रेशर लगाइए। क्षमता से ज़्यादा और अधिक क्षमता से थोड़ा कम दबाव देते हुए। कोहनी एक दूसरे के अपोजिट, एल्बो शुड बी अपोजिट साइड। रेज अप योर हैंड्स, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर आएगा हाथ ऐसे। मेरा एक हाथ आएगा, देखो आ गया ना। हाँ, एक गाना गाते हैं ना, गजबल पानी ले चली, उस तरीके से। रेज अप योर हैंड्स, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। हथेलियां पे प्रेशर बराबर रहेगा तभी तो। और एल्बो सीधी, सीधा बिल्कुल, जितना हो सकता है उतना सीधा। कमर सीधी, कम बैक। रिलीज। आया आनंद? और कराएं? चलिए एक और अभ्यास करते हैं क्योंकि समय भाग रहा है, आपको अगला भी प्रोग्राम करना है। ब्रह्म मुद्रा, एक गर्दन का मूवमेंट भी हम लोग कर सकते हैं बैठे बैठे। योग मुद्रा कर सकते हैं, मैं कराता हूँ, चाहे कम सेकंड के लिए कराऊँ। कमर सीधी, गर्दन का मूवमेंट अवेयरनेस के साथ में,
टुवर्ड्स द राइट साइड। गर्दन को मोड़िए, हाथ अपने घुटनों पर। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेक। दिस प्रैक्टिस गुड फॉर थायराइड, पैराथायराइड्स, ब्रेन, nervous system. Come back. Opposite side, awareness on your neck and your spine as well as. Come back. Towards the ceiling, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखोगे ना तो बहुत अच्छा अभ्यास है, चपाती बनाने वाले, कॉपी चेक करने वाले सबके लिए, ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम वाले सबके लिए अच्छा है, सिग्नेचर करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कम बैक, बेंड फॉरवर्ड, टच योर चिन विद योर जंगुलर नॉच। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दीजिए गर्दन पे पीछे की साइड। बहुत सुंदर। कम बैक। आप लोगों ने, सब लोगों ने, समय खिंच रहा है, जा रहा है जल्दी जल्दी। नाम सुना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का। पूरा ही सेशन करते हैं, सभी लोग अनुलोम विलोम का, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर सीधा। प्राणायाम का तो मैक्सिमम भी अभ्यास कर सकते हैं आप लोग अपने कुर्सी पे बैठ करके, और सबसे ज़्यादा प्राणायाम का इफेक्ट है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर। कमर सीधी, उसका टेक्निक सीधा है। राइट हैंड को लीजिए, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को बंद कीजिए, थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट, मूवमेंट शुड बी स्लो, ब्रीदिंग शुड बी स्लो। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू राइट। अगेन इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सेल थ्रू राइट, sorry, inhale through right, exhale through left, opposite. Once again, one more round. Inhale through left, exhale through right, inhale through right, exhale through left. Try to do the 5 rounds of this practice. Nobody open your eyes. Nobody open your eyes. Stop this Anulom Vilom Pranayama practice. After complete this round, keep your spine erect, hands on your knees, maintain the silence. Eyes should be closed. We can say like in meditation. In this position, it's not possible to do the meditation practice, but we can try something. Something is better than nothing. कुछ से कुछ भला। Maintain the silence for a while. Nobody open your eyes. In the same sitting position, slowly join your hands in Namaskar Mudra, Shanti Mantra. Om Shanti, Shanti, Shanti. Slowly, gently open your eyes. इस प्रकार से हम, और भी कई मॉड्यूल्स हैं, बाई ब्रेक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, योगा प्रोटोकॉल है,
हम लोगों ने भी तैयार किया है। ये अभ्यास हम डेली रूटीन में वर्किंग टाइम में से 30 मिनट का समय निकाल कर कहीं भी कर सकते हैं। इसके संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं, 2-1 लोग पूछिए, उसके बाद मैं कल भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हम दोनों मिलेंगे, हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम प्लीज। हाँ, माइक दीजिएगा उनको। हेलो। जो प्राणायाम करते हैं या फिर आसनास करते हैं तो नीचे मतलब मैट डाल के ही करना पड़ता है? यस यस, कंपलसरी। कंपलसरी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप बोलोगे? आप पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा रीज़न, अगर आप मन ध्यान रखना चाहते हैं तो वेन एवर यू आर डूइंग सच प्रैक्टिसेस देयर इज एन एनर्जी, देयर इज अ वाइब्रेशन दैट वी आर क्रिएटिंग and we do not want that to get dissolved. Right. We want to sustain that energy, we want to sustain those vibes, that energy, and create further practice. Thank So you. that's a very simple explanation. अगर रजनीश जी उसमें कुछ ऐड करना चाहें। थैंक यू। जी, वहाँ पर एक हाथ Yes. खड़ा हुआ है। आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं आप। थैंक जी। यू। इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन टुडे। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, बल्कि दोनों एक साथ में ही पूछना चाहूँगा। पहला ये कि जो ऑफिस सेटअप होता है या जहाँ पर अभी हम लोग हैं वहाँ पर डाइट का भी हमारा चाय लगातार पीना और खाने का क्रम रहता ही है, तो जो प्रैक्टिसेस आपने बताई उसका कुछ ड्यूरेशन रहना चाहिए, खाने के बाद इतना करना है या नहीं करना? जैसे प्राणायाम का सेशन आपने बताया, विल इट बी बेनिफिशियल दैट लाइक द अनुलोम विलोम? थैंक यू। कोई भी योग का अभ्यास है बेसिकली हमारा खाली पेट होना चाहिए, पहला प्रिंसिपल है। हम लोग यहाँ सिखाते हैं कि भोजन के और अभ्यास के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। हम यहाँ सिखाते हैं जो हमको केवल धाम की परंपरा, केवल धाम के रिसर्च के बेस पे जो हमको बताया गया है वो, और हम इसी को अप्लाई करते हैं। हम आपसे भी चाहते हैं कि खाने के बीच में गैप रखना चाहिए योग अभ्यास करते समय। और मैंने ABCD, D फॉर डाइट, भोजन के बारे में चर्चा किया था कि आप लोगों को डाइट के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। हमेशा किसी का हाथ नहीं रहता है, बैग में कुछ न कुछ होता ही है खाने का। कोशिश करना है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 बार ही करें। बीच में कुछ आए तो उसको इग्नोर करने के धीरे धीरे कम करते जाएं तो एंड भी हो सकता है उसका। यस सर। सॉरी, जस्ट टू ऐड टू व्हाट रजनीश सर सेड, क्योंकि हमें एक और चीज़ याद रखनी है रजनीश सर कि आपका सिचुएशन अलग है। जब आप स्टाफ, रिमेंबर आप लोग स्टाफ रूम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपकी टाइम टेबल, आपका क्लास का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। तो जो प्रैक्टिस स्पेशली अभी रजनीश सर ने करवाए हैं, आप देखिए जॉइंट मूवमेंट्स, माइक्रो जॉइंट मूवमेंट्स वगैरह, वो आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी कुर्सी पे बैठ के। अगर खाना खा ही चुके हैं तो बस फॉरवर्ड बेंड को अवॉइड कीजिए, लेकिन आप बाकी मूवमेंट्स तो कर ही सकते हैं। कपालभाति को भी अवॉइड कीजिएगा खाने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद आप सर डिस्कस करना, हम उधर मिल जाएंगे बाद में क्योंकि टाइम और हो रहा है। आप इधर का कैसे सर का। डिस्कस कर सकते हैं मैं बताऊंगी। हाँ सर, प्रश्न Yes, sir. पूछिए। ये जो आपने आज क्रिया भी बताई, थैंक यू वेरी मच। हाउ मेनी टाइम्स अ डे कर सकते हैं? 2 बार, 3 बार? और म्यूजिक बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक का फायदा है कि कैसे आप म्यूजिक को ये तो कैसे सब टाइप करते एडिशनल किया गया है। केवल धाम की परंपरा में ना तो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है, ना रस्सी का कॉन्सेप्ट है, ना कुर्सी का कॉन्सेप्ट है। ये तो हमेशा प्रकृति प्रवृत्ति देखते हुए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और चेंज करते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है तो लगाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर केवल धाम की परंपरा में कोई म्यूजिक सिस्टम को प्रयोग नहीं करते हैं, कोई रस्सी को प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बेंच का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई कुर्सी का प्रयोग नहीं करते हैं। शनै शनै कराते हैं अभ्यास, और प्रयत्न से अथैलम अनंत समापत्तिभ्याम और के पतंजलि के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रिंसिपल कराते हैं। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, परंतु प्रकृति के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार चेंज करो तो हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी इच्छा है, पेट खाली हो तो सुबह शाम आराम से, सुबह का समय बहुत सुंदर है, शाम का समय भी करना चाहिए, ठीक है। और प्राणायाम के बारे में अगर आप लोग पूछते हो तो वो तो अगर टेस्ट के अनुसार तो 4 बार अभ्यास बताया है, 4 बार करो।
है ना। या कोशिश कीजिए घर पे करें तो मैट पर ही करें, वो तो सबसे आइडियल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय वाकई कम है। अनाउंसमेंट करना है। हाँ, तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि हम इस वर्कशॉप को, इन मॉड्यूल्स को और ज़्यादा इंकरेज करना चाहते हैं। वी रियली वांट टीचर्स टू कम फॉरवर्ड फॉर सच मॉड्यूल्स एंड practices. So for that you can register yourself, you can show your interest. So what we are going to do, we will ask our technical team, we will create a very short Google form and we will share it with you on your WhatsApp groups. No, email और ईमेल। सो वहाँ पर आप अपना नाम, अपना कहाँ से आप हैं, अपना नंबर रजिस्टर कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं भविष्य में कैवल्य धाम में ऐसी वर्कशॉप्स हों और अगर आप अटेंड करना चाहें, सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू, आप लोगों ने हमको, ममता को सुना, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। रामचरितमानस, सॉरी, अपने हनुमान चालीसा में सबसे पहले क्या लिखा है? बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार। तो हम और ये दोनों तो बुद्धिहीन हैं, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। चाहते हैं कि बल और बुद्धि मिलती रहे, जिससे हम और भी कुछ करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अभी इसके बाद जो डेलीगेट्स जिसके कार्ड पे लिखा है वो, और गेस्ट जिसके कार्ड पे लिखा है वो, धीरे धीरे कुछ लोग अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम के बाद अगला प्रोग्राम है हमारा हनुमान मंदिर पर, वहाँ पहुँचना है सबको। और उसके बाद खाने से पहले बीच में आपको किट डिस्ट्रीब्यूशन होंगी हनुमान मंदिर के प्रोग्राम के बाद। वो किट मेन गेट के बगल में रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यही इस मेन गेट पर, ना कि केबियन वाले मेन गेट पहुँच जाओ आप लोग, ठीक है? नहीं, अब किसी की मानसिकता हो सकती है केबियन पहुँचने की, अभी भी ध्यान रखना, ये आपके सिर्फ 4 कदम दूर है मेन गेट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सोलफुल एक्सपीरियंस होने वाला है मारुति मंदिर के सामने। प्लीज़ डू जॉइन अस। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस समृद्ध अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ही इस कार्यशाला को विशेष बनाती है। इस कार्यशाला को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उसने काम किया, उनका धन्यवाद। आपके प्रयास के बिना ये वर्कशॉप असंभव था। Thank you all for joining us. Hope you'll be benefiting from this workshop and practice the modules presented here today. For further information, you can refer to the website where we'll be putting up these modules. We will end the session with Shanti Mantra conducted by Ms. Mamta Bisht. Everyone is requested to please stay for the Shanti Mantra. एंड जस्ट कीप योर आइज क्लोज्ड। और अगर आप इस मंत्र को जानते हैं तो साथ में आप उच्चारित कर सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you for your patience and for being such wonderful audience. See you at Maruti Mandir.